इसका उद्देश्य है कि हमारी बेटियों को उनका उचित स्पेस मिले और जो हरियाणा सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के उद्देश्य में ये वैन चालू की गई है। ये पहले 2015 में इस अभियान की शुरुआत पानीपत से हुई थी और उसके बहुत ही अच्छे और एनकरेजिंग रिजल्ट देखने को मिले थे। हमारा सेक्स रेशियो वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया था और वो 920 से ऊपर चला गया था। बट अब कुछ गाँव में बड़ी ही चिंता की स्थिति है जिनमें सेक्स रेशियो 700 से कम है। तो वो गाँव 57 गाँव है वो जो उन गाँवों को आइडेंटिफाई किया है और कहीं ना कहीं अगर उनमें एजुकेशन की कमी है या कोई और कारण है तो लोगों के पास घर घर जाएंगे, उनको काउंसिल करेंगे, उनको बताएंगे कि आप किस कारण से ये इस तरह की चीज़ें आ रही है और इस तरह की प्रथा पे रोक लगाएं। हमारा रेशियो बहुत अच्छा था सर, फिर जैसे एकदम से नीचे चला गया। जी, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कारण हो सकता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है जिसके लिए हम और पुलिस विभाग मिलकर कार्यरत हैं। आजकल कुछ टाइम से मार्केट में पोर्टेबल यूएसजी किट्स आ गई थी जिसकी वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन आसान हो गया था और कहीं ना कहीं जो गलत लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके लिए रोकने के लिए अभी कंटिन्यूसली अभियान चलाया गया है, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। जो भी इस तरह की गतिविधियाँ करता है उनकी सूचना दें, उन पर रोक लगाई जाए। एक और इसका मेजर रीज़न है कि हमारा जो यूपी बॉर्डर हमारे साथ पड़ता है, कहीं ना कहीं इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की कमी थी। तो पीछे भी माननीय साहब की मीटिंग हुई, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि आप लोग मिलकर एक जॉइंट टीम बना के काम करें और इस तरह की जो प्रथा है इस पर बिल्कुल रोक लगाई जाए। ये कि नारा दिया मैं खुद अपनी पहचान हूँ, बेटियों के बारे में क्या कहना है? क्या जी, बेटियों के बारे में क्या कहना है कि भाई वो खुद की पहचान नहीं, वो सभी की पहचान है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी 4 बड़ी बहनें हैं, उनकी वजह से ही हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे हर तरीके की शिक्षा दी और मुझको एक गाइड किया कि भाई आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो कहीं ना कहीं बेटियाँ पुराने समय से देवी तुल्य रही हैं और समाज में पुरुषों से हमेशा इनका आगे का स्थान रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि दहेज प्रथा या किसी और चीज़ की वजह से जो ये प्रथा हमारे अंदर घर कर गई है, सेक्स डिटर्मिनेशन और बेटियों को मारने की जो वो है, उस पर अंकुश लगाया जाना ज़रूरी है और ये अभियान उसी दिशा में ज़रूरी कदम। सर, पानीपत शहर की बेटी एक सीमा है जो गवर्नमेंट ने लेके आई है इसी चैंपियनशिप में। जी, कहीं ना कहीं गाँव के मुताबिक जो शहर के लोग हैं वो जागरूक माने जाते हैं। जी, कहीं ना कहीं एजुकेशन और बाकी चीज़ों का फ़र्क हो सकता है, बट इसके लिए अभी सरकार अपने लेवल पे बहुत सारे कार्य कर रही है। जैसे कि आपने देखा होगा गांव-गांव हम व्यायामशालाएँ खोल रहे हैं, गांव-गांव हम उनके स्पोर्ट्स और इंफ्रा तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें सभी जगह पे पहुंच जाएगी। हम सोचते हैं कि गांव और शहर एक पल एक फुटिंग पर आ जाएंगे। ये महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत हम जिन गाँव में लो सेक्स रेशो है, हमने वो गांव इसमें आइडेंटिफाई करे हैं। 700 से कम जिसमें सेक्स रेशो कम है, जैसे 700 से कम के हमने विलेज वाइज जो है ब्लॉक वाइज वो गांव लिए हैं। और इसमें जो ये मोबाइल वैन है उसका शुभारंभ आज से किया जा रहा है और ये सभी गाँव में जाएगी और ये जागरूकता फैलाएगी। वहाँ पे जिन गाँव में है वहाँ पे जाकर ये पब्लिक को एक संदेश देगी। इसमें हम एक जिंगल भी चलाएंगे जिसमें कि यही कहा गया कि लड़कियाँ किसी भी क्षेत्र से में कम नहीं है लड़कों से, और जो हम दिन पर दिन जो सेक्स रेशो लिंगानुपात में इतना अंतर आ रहा है उसको हम इसको सही करें और जो है वो लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या है वो बल्कि बराबर से भी ज़्यादा लड़कियाँ हों। तो ये संदेश देने के लिए विभाग की तरफ से हमें डायरेक्शन मिली है और साथ में हमें जिला प्रशासन की तरफ से भी ये पूरा सहयोग है इस वैन को चलाने में, ताकि हमारे जो पानीपत जिला में सेक्स रेशो का सुधार किया जा सके। कितने दिन तक चलने वाले? ये हम सारे गांव कवर करेंगे और वैसे 10 दिन तक हम इसको चलाएंगे। और ये कितने गाँव करोगे? ये गांव हमारे जो हैं वो टोटल 57 है पूरे ब्लॉक में। ऐसा है, देखो बहुत से कारण है इसमें। कुछ तो जो है अभी भी चोरी छिपे कहीं ना कहीं जो है वो गर्भपात किया जा रहा है। लड़कियां जो हैं वो कोख में ही जो है उनको मरवाया जा रहा है। उसके लिए हेल्थ विभाग भी सख्ताई से पेश आ रहा है। जो इसके लिए PCPNDT एक्ट बना हुआ है उस पर भी काम चल रहा है, अवेयरनेस भी चल रही है। तो ये सब बहुत से कारण हैं। तो हम इन्हीं से समाज की जो है ना वो जो उनमें जागरूकता फैलाने के लिए, उनकी सोच बदलने के लिए ये जो प्रयास है वो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाए। इनके साथ कोई आपकी टीम भी जाएगी जो लोगों को जागरूक? जी, हमारी सुपरवाइजर्स जाएंगी। जब गांव में ये जाएगी हमारी वैन तो वहाँ पे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स होंगी और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो उसमें ये सभी लोग मिलकर समाज को उस टाइम पे एक संदेश दिया जाएगा उस गाँव में कि आपके गांव की ये सेक्स रेशो कम है, तो इसमें हम सभी को मिलकर काम करना है। मैम, आपको लगता है कि इतने कानून बनाने के बावजूद भी जो है
रेशो कम है, उसके बावजूद क्या हम इस अवेयरनेस से हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। हमने उसके लिए बहुत से कैंपेन चलाए हुए हैं। हम पौधारोपण करते हैं। हम एक जो लड़की का नया जन्म होता है उसके नाम से एक पौधा उगाते हैं। हमने घरों पे नेम प्लेट्स लगाई हुई हैं लड़कियों के नाम से कि वो जो घर है वो लड़की के नाम से जाना जाए। इसके साथ साथ हम जो भी लड़कियों का बर्थ सेलिब्रेट करते हैं हर 10 तारीख को, जो भी उस बर्थ में नए जो जन्म हुए होते हैं उनकी सेलिब्रेशन की जाती है। हम कुआं पूजन कर रहे हैं कि जैसे पहले लड़कों का कुआं पूजन किया जाता था, जो नई कन्याएं जो जन्म लेती हैं उनका हम एक सेलिब्रेशन करते हैं, कुआं पूजन करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। तो एक प्रयास है ये सभी का मिलकर, और विभाग के द्वारा जो भी हमें डायरेक्शंस मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जिला प्रशासन से जो भी हमें डायरेक्शन और सहयोग मिलता है वो सभी की उससे हम जो है सेक्स रेशो में सुधार लाने का पूरा प्रयास।